नमस्कार बच्चों। क्या आपको कभी लगा है कि अगर यार ये इतना बड़ा वाक्य है, इतना बड़ा, ये 3-4 फ्रेज है, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, इसकी जगह कोई मुझे एक शब्द मिल जाता तो क्या मज़ा आ जाता। हाँ, तो चलिए वो मज़ा देने के लिए हम खुद ही इस बात को सीख लेते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द। जब किसी वाक्य को कम से कम शब्दों में प्रकट किया जाए और वो शब्द वाक्यांश के अर्थ को पूरी तरह सिद्ध करता हो तो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को प्रयुक्त करना ही वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। अब वाक्यांश होता क्या है? अपनी बातों को सही और छोटे रूप में रखना एक कला होती है। भाषा को सुंदर, प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए हर भाषा में ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो किसी एक वाक्य के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। हिंदी भाषा में कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द बोलकर हम अपनी भाषा को प्रभावशाली और आकर्षक बना सकते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करके भाषा की सुंदरता और भाव की गंभीरता को रखते हुए लिख भी सकते हैं। इससे भाषा सुंदर बनी रहेगी और आपको बोलने में आसानी भी होगी, पढ़ने लिखने वाले को भी अच्छा लगेगा। बेहतरी जो है, कुल मिलाकर भाषा का एक सुंदरतर और सुंदरतम रूप आप आगे पहुंचा पाएंगे। वाक्य और वाक्यांश में अंतर क्या होता है? वाक्य देखिए, वाक्य और वाक्यांश में आधार तथा रूप के अर्थ और रूप के आधार पर बहुत अंतर होता है। पहली बात, ये वाक्य वह सार्थक रूप है जिससे एक विचार की स्पष्ट एवं पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, स्पष्ट एवं पूर्ण। और वाक्य जो है शब्द का वह सार्थक रूप है जिससे विचार की स्पष्ट एवं पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। वहीं वाक्यांश जो है शब्द समूह का एक सार्थक रूप होता है जिससे एक विचार की स्पष्ट और पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, उसे वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, वाक्य शब्दों का एक सार्थक समूह होता है, वाक्यांश भी शब्दों का सार्थक समूह होता है। लेकिन वाक्य जो है वो एक पूर्ण विचार को व्यक्त करता है। वाक्य एक या एक से अधिक भावनाओं को व्यक्त करता है। वाक्यांश, वाक्य में क्रिया होती है और वाक्यांश में क्रिया नहीं होती बल्कि कृदंत या संबंध बोधक अव्यय होते हैं। ये यहाँ पे मेन अंतर आ जाता है। कैसे, वो भी देख लें। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों, अष्टाध्यायी, अष्ट धन अध्याय, ठीक है, इस तरह से अष्टाध्यायी बन जाता है। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अतिशयोक्ति, अतिशय उक्ति। सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी। जो पहले जन्मा हो, अग्रज। जो बाद में जन्मा हो, अनुज। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर। जिसका पता न हो, अज्ञात। आगे आने वाला, आगामी। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। जो छूने योग्य न हो, अछूत। जो छुआ न गया हो, अछूता। यहाँ पे फर्क है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। आवश्यकता से अधिक बरसात। अभी देखिए कितना 4 शब्द 5 शब्द बोलने पड़ रहे हैं ना। मैं इसको सिंपली अतिवृष्टि भी तो कह सकता हूँ। अतिवृष्टि कहने से सुंदर भी हो गया ये। बिल्कुल बरसात ना होना, अनावृष्टि। बहुत कम बरसात होना, अल्पवृष्टि। ठीक है, इस तरह से। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, अतीन्द्रिय या फिर इंद्रियातीत। और सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण। जो बीत गया हो, अतीत। इस तरह से बहुत आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो इतने ज़्यादा लंबे चौड़े, आप 4-5-6 शब्दों को यहाँ याद करके एक ही शब्द में अपनी बात कह सकते हैं, भाषा को और सुंदर रूप बना सकते हैं। तो ये इसकी जो पूरी लिस्ट है आपको अपनी व्याकरण की किताब में मिल जाएगी। उससे पढ़ें, उसको याद करें। इसका भी तरीका वही है जो मुहावरों, विलोम शब्दों, पर्यायवाचियों का था। इसे जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ज़्यादा ये याद होंगे, उतने ज़्यादा आपके मस्तिष्क में रच बस जाएंगे। चलिए अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। धन्यवाद।